नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। मित्रों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूं नई पुस्तक। इसका नाम है खिलखिलाता हर सिंगार। आप देख सकते हैं और इसकी रचिता हैं रतन रश्मि रैना जी। तो यह पुस्तक मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। परिचय देना चाहूँगी पहले पुस्तक का, उसके बाद रचनाकार का। पेपरबैक में 2024 में प्रकाशित हुई है। BFC पब्लिकेशन लखनऊ से आई है। पृष्ठ 125 और मूल्य 180 रुपये। और रतन जी का परिचय: श्रीनगर कश्मीर में जन्मी, ग्वालियर में शिक्षित और आजकल गुरुग्राम निवासी हैं। केंद्रीय विद्यालय दिल्ली से प्राचार्य के रूप में सेवानिवृत्त हुई हैं। यह इनकी तीसरी पुस्तक है। भूमिका लिखी है श्रीमती माया कोल, प्रसिद्ध लेखिका और समाज सेविका हैं ये। इन्होंने इस पुस्तक के बारे में लिखा है, ये कहती हैं कि निश्चित ही आप लोग जब इस किताब को पढ़ेंगे और इसमें जो छोटे छोटे संस्मरण हैं, जो कहानी है, ऐसा लगता है कि संस्मरण और कहानी आपस में बतियाती सी हम सबके आंगन में चलती है, जिसमें संस्मरण और कहानियां दोनों ही हैं। तभी इन्होंने ऐसा कहा। और आत्मकथ्य में रतन जी कहती हैं कि खिलखिलाते हर श्रृंगार की खुशबू से आप सब लाभान्वित हों और इसकी सुगंध से वातावरण को सुवासित करें। मेरे केंद्रीय विद्यालय के छात्रों और अध्यापकों को समर्पित है यह पुस्तक। तो यह ऐसा इन्होंने रतन जी ने लिखा। और अब मैं बात करूंगी समीक्षा की, तो इसमें 11 संस्मरण हैं और 24 लघु आकार की कहानियां हैं, यानी कुल 35 रचनाएं इसमें सम्मिलित हैं। यादों का झुरमुट शीर्षक के अंतर्गत संस्मरण है और जिंदगी की चौपाल इस शीर्षक में छोटी कहानियां हैं जो मात्र 2 या 3 पृष्ठों में समाई हैं। और लेकिन इन कहानियों में भी कुछ में संस्मरणों की महक है। सुंदर वर्णन है अतीत से जुड़ी घटनाओं का और शब्द चित्र हैं, श्रृंगारित भाषा है, सरल शब्द भी हैं। जीवन के छोटे बड़े लम्हात को पिरोया है इन्होंने। बीच बीच में कवियों की पंक्तियां भी सजाई हैं। अतीत में झांकने का प्रयास किया है। कुछ वर्ष पूर्व क्या परिस्थितियां थी, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक स्थितियां कैसी थी, राजनीतिक, धार्मिक, इन सभी परिस्थितियों को पाठकों के लिए इन्होंने शब्दों में बांधा है। पृष्ठ 12 पर इन्होंने एक जगह लिखा है, व्रत झूठा, झूठा नहीं, व्रत जूठा होता है। और दूसरी बात मैं इन कहानियों के लिए कहना चाहूंगी कि इन कहानियों में विस्तार की बहुत गुंजाइश है। ये कहानियां, ये जो रचनाएं हैं, ये रंगीन कांच के टुकड़े हैं जिनसे आईना न बन सका लेकिन क्लाइडोस्कोप बन गया। जीवन की रंग बिरंगी आकृतियां बनी जिन्हें भावनाओं के कैनवस पर उतारा गया। और अब मैं बात करूंगी प्रथम संस्मरण की, प्यार से भीगा कश्मीर। इसमें कश्मीर में बचपन बिताया है लेखिका ने, तो उसके बारे में बताया है। कश्मीरी शब्दों का प्रयोग है, बब, देद, कहवा, कांगड़ी, फेरन, ये सब, डेमहरू, ये सब है। प्रकृति की छांव में बीता बचपन, इसके बारे में बताया है। आगे के संस्मरणों में अनुभवी डॉक्टर, बेटे की भोली बातें, पिकनिक, मेले, सब बताया। उबर ड्राइवर का आक्रोश, बच्चों के साथ पिकनिक मनाई इन्होंने। और 1976-77 में जब सूरत में टीवी पर इन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान का फाइनल क्रिकेट मैच देखा तो कैसा लगा, ग्वालियर मेला कैसा लगता था उस समय, ये सब बताया। और अब बात करूंगी मैं कहानियों की, तो जिंदगी की चौपाल शीर्षक के अंतर्गत इन्होंने जो कहानियां लिखी हैं 24, इसमें गांव के अबोध बच्चों के क्या खिलौने होते हैं, कैसे खेलते, बड़ी भोली कहानी है ये। और एक कहानी में बताया इन्होंने, कुम्हार को इन्होंने बुलाया था बच्चों को, स्कूल के जो बच्चे, उनको घड़ा बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए। अब शीर्षक कहानी की बात करूंगी तो खिलखिलाता हर श्रृंगार, इसमें मीरा एक पात्र है, उसकी कहानी है। मीरा की माँ विधवा हुई, 40 की उम्र में उन्होंने कैसे संघर्ष करा, कैसे पढ़ाई शुरू की, ये सब बताया। घाटी में अलगाव आया तो क्या उनके साथ बीता, संघर्ष है इसमें। और पृष्ठ 76 पर इसमें बहुत सुंदर पंक्तियां हैं इसी कहानी में। इसमें लिखा है कि
अविनाश सोच रहा था कि बचपन में एक छत से दूसरी छत पर कूदना और उन छतों से दूसरों के घरों में झांकना, फिर अधिकार से उनके घर बने स्वादिष्ट व्यंजनों की मांग करने में कभी हिचक या संकोच नहीं हुआ। और आज अपने ही बेटे के कमरे में जाने के लिए 4 बार सोचना पड़ता है। सच में दोस्तों, इन्होंने ऐसे ही कहानियां लिखी हैं, ऐसे ही संस्मरण लिखे हैं। उस समय, आज से 40-50 वर्ष पहले, कैसे हम लोग निडर होते थे, या कैसे उस समय लोग बच्चों का बचपन होता था, और आज क्या परिस्थितियां हो गई हैं। इनका तुलनात्मक अध्ययन सहज ही किया जा सकता है इनके माध्यम से। और पृष्ठ 29 पर इन्होंने एक जगह कामवालियां शब्द प्रयोग किया है, उसके लिए मैं इनसे कहना चाहूंगी कि इसकी जगह घरेलू सहायिकाएं प्रयोग होना चाहिए था। ऐसे ही पृष्ठ 74 पर शिक्षा व्यवसाय इन्होंने कहा है। दोस्तों, शिक्षा व्यवसाय नहीं, शिक्षा सेवा है। जैसे सरकारी नौकरी नहीं कहते, सरकारी सेवा कहते हैं, प्राइवेट नौकरी कहते हैं, ऐसे ही शिक्षा जो है व्यवसाय नहीं, सेवा है। तो ये 2-3 गलतियां थी। और अब मैं बात करूंगी मुखौटे कहानी के बारे में। मेजर आशीष अकेले रहते थे, लेकिन चौकीदार के किशोर बेटे के साथ उनके अप्राकृतिक संबंध थे। बड़ा खुल के लिखा इन्होंने। ये बात सच है कि कई बार लोग बाहर से बड़े सभ्य दिखते हैं, बहुत ही अच्छे कैरियर पे होते हैं, लेकिन भीतर से उतने ही असभ्य होते हैं, उतने ही अप्राकृतिक होते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है इस कहानी को। रणबांकुरी कहानी, दिव्यांग लड़की आत्मनिर्भर कैसे बनी, इसके बारे में। पीर पर्वत सी ऑटिज्म पीड़ित बच्चा आत्मनिर्भर बना, इसके बारे में। और आखिरी कहानी वह अनजान फरिश्ते, बहुत अच्छी कहानी है। ट्रेन में अकेले रेवा जाती है ग्वालियर से कामठी नागपुर, अपने पति के पास जाती है। उनकी गोद में 6 महीने का छोटा बच्चा था। और रास्ते में ट्रेन क्या होता है कि ट्रेन रुक जाती है। नागपुर रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल हो जाती है, ट्रेन को रास्ता बदलना पड़ता है, बहुत परेशान होती है छोटे बच्चे के साथ। डॉक्टर दंपत्ति उसको ट्रेन में मिलते हैं, रेवा को, वो बहुत मदद करते हैं उसकी। बाद में ट्रेन चलती है। डॉक्टर त्रिपाठी वर्धा मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में ज्वाइन करने जा रहे थे, रेवा को सिर्फ इतना ही पता था। तो बहुत अच्छी कहानी है, और ये बताया गया इस कहानी के माध्यम से कि अच्छे लोगों के कारण शायद ये धरती टिकी हुई है। तो इसमें मुझे इस कहानी में मैं पंक्ति पढ़ना चाहूंगी कि दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं, तभी तो यह सृष्टि चल रही है, तभी तो यह सृष्टि चल रही है। सच में दोस्तों, अच्छे लोगों के कारण ही शायद ये दुनिया चल रही है। तो बस मैं इनको इतना ही कहना चाहूंगी कि इन कहानियों को विस्तार अवश्य दें, और अलग से एक पुस्तक निकालें कहानियों की, कहानी संग्रह की, और अलग से एक पुस्तक निकालें संस्मरण की। इससे क्या होता है, आप लोगों के जो अनुभव हैं नए पाठकों के काम आते हैं, उन्हें पता चलता है कि कैसे समय कितना बदल गया है आज। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट ज़रूर लिखें। यह चैनल आप ही लोगों के लिए बनाया गया। शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।